हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 370। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 368, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सागौन और साल किस प्रकार के वन के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अल्पाइन वन या फिर दोस्तों मैंग्रोव वन। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात राज्य में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? यहाँ पे है दोस्तों राजस्थान में। अच्छा, गुजरात में कौन सा यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो गुजरात में है दोस्तों काकरापार। क्या है दोस्तों? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात में, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र में दोस्तों कौन सा संयंत्र है? तो ये है दोस्तों तारापुर। क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। अच्छा, बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में है नरौरा। क्या है दोस्तों? नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और रावत भाटा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। संविधान यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को अक्सर इस रूप में हम लोग संदर्भित किया जाता है, मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा, समाजवादी संशोधन, न्यायिक संशोधन या फिर दोस्तों मिनी संविधान? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिनी संविधान। यानी कि संविधान संशोधन जो 42वां हुआ था 1976 में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बताइए किसी भी स्टेट का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, हेड होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर दोस्तों राष्ट्रपति? तो बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों राज्य की, स्टेट की, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल। अच्छा, मुख्यमंत्री की बात यहाँ पे होगी तो ये हो जाएंगे दोस्तों किसी राज्य का जो वास्तविक कार्यवाहक माना जाता है वो मुख्यमंत्री को माना जाता है, लेकिन किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर दोस्तों झारखंड? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार राज्य की साक्षरता दर दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम है। अच्छा, कितना था दोस्तों? तो 61.80% था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.64 मिलियन वर्ग किलोमीटर या फिर दोस्तों 2.64 मिलियन वर्ग किलोमीटर? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देखिए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। 3.5 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3.28 है, 3.64 है, यहाँ पे दोस्तों 2.64
4। तो देखिए वास्तविक रूप से भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यानी कि दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3.5 है, 3.28 है, 3.64 है, तो यही ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, और वास्तविक रूप से कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में कश्मीर में आयोजित की गई। देखिए इस प्रश्न में 2 सवाल बन जाएंगे। चौथी बौद्ध संगीत है दोस्तों किसके संरक्षण में हुई है, पहली बात तो अशोक, कालाशोक, मिनांडर या फिर दोस्तों कनिष्क। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में हुई थी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर दोस्तों उत्तराखंड। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हार्नबिल फेस्टिवल जिसे भारत में त्योहारों का त्योहार कहा जाता है किस राज्य में आयोजित किया जाता है। बात हो रही दोस्तों यहाँ पे हार्नबिल फेस्टिवल की, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर दोस्तों मणिपुर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। यानी जो हार्नबिल महोत्सव है दोस्तों, फेस्टिवल है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए लॉर्ड वेवेल हैं दोस्तों, लॉर्ड लिथगो है, लॉर्ड माउंटबेटन है या फिर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अच्छा बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों किसकी, लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय थे। कौन थे, भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। और जब 1857 की दोस्तों क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन थे, तो ये थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, और यहाँ पे लॉर्ड लिथगो है दोस्तों, ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन होता उस समय ये थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है। मतलब कि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है। तो देखिए दोस्तों इसको मैप से समझिए यहाँ पे, तो ये रहा हमारा मैप। ठीक है ना, ये रहा हमारा मैप। एक सेकेंड इसको सही से बनाता हूँ। ठीक, रुकिए, देखिए यहाँ पे ये रहा दोस्तों मैप। ठीक है ना, बात दक्षिण की हो रही है, तो मैप में दोस्तों क्या होता है, बीच में सेंटर पॉइंट, ऊपर क्या है उत्तर दिशा है। ठीक है, नीचे क्या है दक्षिण दिशा है। ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा है और बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों किसकी, तो यहाँ पे है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की। तो ये है दोस्तों कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पे बात अगर होता कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाता उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। क्या हो जाता दोस्तों, इंदिरा काल। ठीक है ना, और बात यहाँ पे पूर्वी की होती तो ये हो जाता दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। ठीक है ना, और बात होता है यहाँ पे पश्चिम, मतलब पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन है, तो गुहार मोती, जो कि हो जाता है दोस्तों यहाँ पे गुजरात में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, किस वेद को मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है और यह भारतीय संगीत का मूल है। बात यहाँ पे दोस्तों भारतीय संगीत का मूल की हो रही है, तो ऋग्वेद है या दोस्तों सामवेद, यजुर्वेद या फिर दोस्तों अथर्ववेद। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। देखिए जो सामवेद है ना दोस्तों, सामवेद ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत, ठीक है ना, भारतीय संगीत का
जनक। कौन दोस्तों? तो ये हो जाएगा सामवेद। अच्छा, बात यहाँ पे दोस्तों ऋग्वेद की हो रही है, तो ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीनतम वेद है। क्या दोस्तों? सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है ना। और ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 10 मंडल हैं और 1028 दोस्तों इसमें क्या हैं? सूक्त हैं। एक सेकेंड, 1028 क्या हैं? सूक्त हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे बात हो रही है यजुर्वेद की, तो ये सबसे नवीनतम है। सबसे नवीनतम दोस्तों यहाँ पे वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। और बात यहाँ पे दोस्तों अथर्ववेद की है, तो इसमें जादू टोना, ठीक है, जादू टोना, कर्मकांड, इन पर आधारित कौन सा वेद है? ये हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। यानी कि भारतीय संगीत का मूल कौन है? सामवेद है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, मछली और जलीय कृषि उत्पादन से, या फिर तिलहन उत्पादन से? तो बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों किसकी? नीली क्रांति की। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली और जलीय कृषि उत्पादन से। अच्छा, बात यहाँ पे दोस्तों दूध उत्पादन की है, तो ये क्रांति है दोस्तों श्वेत क्रांति। दूध मतलब उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। अंडा उत्पादन ये है दोस्तों रजत क्रांति से संबंधित। किससे? रजत क्रांति से। और तिलहन दोस्तों, तिलहन है पीली क्रांति से संबंधित। किससे? पीली क्रांति से। तो देखिए, नीली क्रांति किससे हो जाएगा? मछली हो जाएगा, दूध, श्वेत क्रांति से अंडा, रजत क्रांति से, और तिलहन पीली क्रांति से। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, अरविंद घोष, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर दोस्तों अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उसी में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जोड़ दिया था? जय विज्ञान जोड़ दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग अग्निवीर आर्मी में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल पर आपको दोस्तों मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से, और मतलब जितना आसान हो सकता है उस आसानी के साथ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। उसके अलावा रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, जीके के बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल ही रही है, और साइंस के हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आप एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आप लोग चैनल से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।